हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आज माह जुमादुस्सानी का चांद नजर आ गया। आज माह जुमादुस्सानी 1445 हिजरी का चांद नजर आ गया है। कल 15 दिसंबर 2023 को फर्स्ट जुमादुस्सानी होगी। सदर मजलिस उलमाए दक्कन व मरकजी रुयत हिलाल कमेटी ने इस बात का ऐलान किया है कि आज माह जुमादुस्सानी का चांद नजर आ गया है, लिहाजा कल यानी 15 दिसंबर बरोज़ जुमा को फर्स्ट जुमादुस्सानी रहेगी। कराची बेकरी में गैस सिलेंडर धमाका, जख्मियों का मियारी इलाज करवाने चीफ मिनिस्टर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने कराची बेकरी गगन पहाड़ में सिलेंडर फट पड़ने के हादसे में जख्मी होने वालों का मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी है। गगन पहाड़ में वाक़ बेकरी में आज अचानक गैस के खराज के नतीजे में आग लग गई और सिलेंडर फट पड़ा था। इस हादसे में जख्मी होने वालों में से ज्यादातर का ताल्लुक रियासत उत्तर प्रदेश से बताया गया है। चीफ मिनिस्टर ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए ओहदेदारों को उनका मियारी इलाज करवाने की हिदायत दी। 8 जख्मियों को कंचनबाग के DRDO हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। वाज़ेह है कि गैस के खराज के नतीजे में गगन पहाड़ में वाक़ कराची बेकरी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सिलेंडर फट पड़ा और 15 वर्कर्स शदीद तौर पर झुलस गए। तेलंगाना बीजेपी के अरकान असेंबली ने हलफ ले लिया। अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों हलफ ना लेने का किया था ऐलान। तेलंगाना बीजेपी के 8 अरकान ने असेंबली में हलफ ले लिया। गोशा महल के MLA मलून राजा सिंह, कामारेड्डी के MLA वेंकटरमणा रेड्डी, आदिलाबाद के MLA पायल शंकर, निर्मल MLA LT महेश्वर रेड्डी, सिरपुर MLA हरीश बाबू, मधुल MLA रामराव पवार पाटिल और आरमोर के MLA पेडी राकेश रेड्डी को स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने हलफ दिलाया। 10 दिसंबर को 101 MLA ने हलफ लिया था। चूंकि MIM के MLA अकबरुद्दीन ओवैसी प्रोटेम स्पीकर थे, इसलिए बीजेपी के MLA ने इनके हाथों ना लेने का ऐलान किया था। आज असेंबली में जी प्रसाद कुमार के स्पीकर मुंतखब होने के बाद बीजेपी के अरकान असेंबली ने उनके हाथों हलफ लिया। कबल आज सुबह में उबूरी स्पीकर की हैसियत से जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने BRS और कांग्रेस के चंद अरकान को हलफ दिलाया। इनमें BRS के वर्किंग सदर तारक रामाराव, वजीर इमारत व शवारिक कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर कोडम श्रीहरि, MLA पद्माराव गौड़, पाडी कौशिक रेड्डी, कोत्ता प्रभाकर रेड्डी और पल्ला राजेश्वर रेड्डी शामिल हैं। वाज़ेह है कि तारक रामाराव ने अरकान असेंबली को हलफ दिलाने के पहले दिन अपने वालिद और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सर्जरी की वजह से असेंबली हाजिर नहीं हो सके थे। इसी तरह BRS और कांग्रेस पार्टी के नौमुंतखब अरकान भी कौंसिल और पार्लियामेंट की रुकनियत से मुस्तफी नहीं हुए थे, जिसकी वजह से उन अरकान ने असेंबली में हलफ नहीं लिया था। चंद्रशेखर राव को कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर और BRS सरबराह चंद्रशेखर राव को कल शहर के यशोदा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वो गुज़िश्ता एक हफ्ते से हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, जहां उनके कुल्हे की हड्डी की तब्दीली का कामयाब ऑपरेशन किया गया। वो तेजी के साथ सेहतयाब हो रहे हैं। डॉक्टर्स की एक टीम ने उनका मुआयना किया और कहा कि KCR को कल घर जाने की इजाजत दे दी जाएगी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद चंद्रशेखर राव बंजारा हिल्स के नंदीनगर में वाक़ अपनी रिहाइशगाह रवाना होंगे। हैदराबाद के पुराने शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के मंसूबे को तैयार करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो हैदराबाद के पुराने शहर से शमशाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल की तामीर के मंसूबे को तैयार करें। इसी तरह चीफ मिनिस्टर ने रायदुर्गम से एयरपोर्ट मेट्रो रेल के आउटर रिंग रोड से मरबूत प्रोजेक्ट के टेंडर को ज़ेर इल्तिवा रखने की भी हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने चारशंबे को हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी कामों का आला सतही इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने कहा, रायदुर्गम से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल के बजाय पुराने शहर से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल की तामीर से काफ़ी लोगों को फायदा होगा। इसके लिए फौरी तौर पर महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा और फलकनुमा से एयरपोर्ट तक मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के मंसूबे को तैयार करें। इसी तरह LB नगर से बराहे चंद्रायन गुट्टा एयरपोर्ट मेट्रो रेल को मरबूत करने का प्रोजेक्ट भी तैयार करें। चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर को हिदायत दी कि वो कम खर्च पर मेट्रो को मरबूत करने की मंसूबाबंदी करें। पुराने शहर के मेलारदेवपल्ली, जलपल्ली और पहाड़ी शरीफ रोड के अलावा बारकस, पहाड़ी शरीफ और श्री सालम रोड से एयरपोर्ट को मरबूत करने की गुंजाइश का जायजा लें। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि शहर से सीधा एयरपोर्ट पहुंचने वाली मेट्रो लाइन से अखराजात भी कम हो सकते हैं और खुले इलाकों में मेट्रो रेल की तामीर में भी आसानी हो सकती है, क्योंकि अक्सर इलाकों में सरकारी अराजियात हैं। इससे खानगी अराजियात खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैदराबाद में कुल हिंद सनती नुमाइश के इंतजाम तेजी से जारी। शहर हैदराबाद की मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश 1 जनवरी से हर साल की तरह इस साल भी लगाई जाएगी, जिसके इंतजाम तेजी से जारी हैं। हाल ही में असेंबली इलेक्शन के सबब कामों में ताखिर हुई थी, ताहम इसके स्टॉल्स लगाने और दीगर कामों में तेजी पैदा कर दी गई है। मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले कई अफराद ने स्टॉल्स के लिए दरख्वास्तें दाखिल की हैं। जारिया साल सिर्फ 2400 स्टॉल्स लगाने की ही इजाज़त दी जा रही है। हर साल नुमाइश के काम 3 महीने पहले शुरू कर दिए जाते हैं, ताहम इस मरतबा रियासती असेंबली के इंतखाबात के पेश नज़र इन कामों में ताखिर हुई। अभी तक स्टॉल्स के अलॉटमेंट का काम मुकम्मल नहीं हो पाया है। जारिया साल आवाम के लिए सेल्फी पॉइंट बनाया जाएगा। मुंतज़मीन ने कहा कि स्टॉल्स का काम तेजी से जारी है और 1 जनवरी को इस नुमाइश का इफ्तिताह किया जाएगा।
रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी से फोन पर बातचीत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गैर मामूली इकदाम करते हुए बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी को फोन किया। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के मुताबिक रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी से ख्वाहिश की कि मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना को ज़ेर इल्तिवा फंड्स और दीगर मसाइल की यकसुई के लिए तेलंगाना हुकूमत से ताउन करें। रेवंत रेड्डी ने किशन रेड्डी को तजवीज़ पेश की कि वो मरकज़ के अहम कायदीन के साथ मुलाकात का एहतमाम करें ताकि रियासत को दरपेश मसाइल से वाकिफ कराया जाए। वाज़ेह है कि रेवंत रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद से अपोजिशन जमातों को एतमाद में लेने की कोशिश की है। हलफ बर्दारी के दूसरे ही दिन उन्होंने यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर की इयादत की थी। असेंबली में प्रोटेम स्पीकर के लिए बीआरएस के हलीफ मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी का इंतखाब किया गया। स्पीकर के इंतखाब में बीआरएस से ताउन की अपील करने के लिए रियासती वज़रा सूरीधर बाबू और दामोदर राज नरसिम्हा को केसीआर के पास रवाना किया और उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार की तायद की। बीजेपी ने प्रोटेम स्पीकर की मौजूदगी में असेंबली की रुकनीत की हलफ बर्दारी का बायकाट किया। ऐसे में रेवंत रेड्डी ने मरकजी हुकूमत से तेलंगाना को दरपेश मसाइल पर मरकजी वजीर किशन रेड्डी से बातचीत करते हुए खुशगवार सियासी माहौल पैदा करने की कोशिश की है। आरटीसी की 15 दिसंबर से इलेक्ट्रिक एसी बसें। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी टीएसआरटीसी ने 15 दिसंबर से सिकंदराबाद टू पटनचेरू रूट पर इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने का ऐलान किया है। मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी वीसी सज्जनार ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि एसी मेट्रो बस इस रूट पर हर 24 मिनट में दस्तयाब रहेगी। रूट नंबर 219 पर यह बसें पटनचेरू, बराहे, पैराडाइज, भवनपल्ली, बालानगर और कोकटपल्ली चलाई जाएंगी। बाद अज़ां ये बसें इसी रूट पर सिकंदराबाद वापस होंगी। टीएसआरटीसी इस रूट पर सफर करने वाले तमाम पर जोर देती है कि वो इस सहूलत से इस्तेफादा करें। भट्टी विक्रमार्का को साबिका प्रगति भवन रिहाइश के लिए अलॉट किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने अहम फैसला करते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को रिहाइश के लिए साबिका प्रगति भवन अलॉट किया है, जिसका मौजूदा नाम ज्योतिराव फूले प्रजा भवन रखा गया। साबिका चीफ मिनिस्टर केसीआर ने प्रगति भवन को सरकारी रिहाइशगाह के तौर पर 10 सालों तक इस्तेमाल किया था और प्रगति भवन में दाखिले के लिए कई पाबंदियां थी। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही प्रगति भवन को प्रजा भवन में तब्दील करने का ऐलान किया और हफ्ते में 2 दिन प्रजा दरबार के जरिए अवामी मसाइल की समाअत का फैसला किया गया। रेवंत रेड्डी ने साबिका प्रगति भवन में क़याम के बजाय अपनी क़यामगाह को तरजीह दी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का को प्रजा भवन सरकारी रिहाइश के तौर पर अलॉट किया गया और इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने GORT 1638 जारी किया है। बाने जामे निज़ामिया का आज उर्स शरीफ। उलूम इस्लामिया के अजीम दीनी दरसगाह जामे निज़ामिया हैदराबाद का सालाना जलसा तक़सीम असनाद, अता क़िल्लत और दस्तारबंदी फ़ाज़िलीन और हुफ़ाज़ व उर्स शरीफ शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह बाने जामे निज़ामिया का आज जुमेरात 14 दिसंबर को उर्स शरीफ मुनक़्क़िद हुआ। 4 बजे दिन कुरान ख़वानी और चादर गुल बरमज़ार शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह मौलाना हाफ़िज़ मोहम्मद अनवारुल्लाह फ़ारूक़ी रहमतुल्लाह अलैह बाने जामे निज़ामिया पेश किया गया। बाद नमाज मग़रिब जलसे तक़सीम असनाद और दस्तारबंदी और अता क़िल्लत बसादारत मौलाना सैयद शाह अली अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी अमीर जामे निज़ामिया मुनक़्क़िद हुआ। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया ने खुतबे इस्तक़बालिया दिया। बज़ुबान उर्दू और बज़ुबान अरबी और बज़ुबान इंग्लिश तलबाए जामिया की तक़ारीर हुई। तक़सीम असनाद, इनामात और गोल्ड मेडल बदस्ते अमीर जामिया अमल में आया। इस साल जामिया निज़ामिया के इम्तियाजी कामयाब तलबा को गोल्ड मेडल दिए गए। 15 दिसंबर जुमे को बाद नमाज इशा तलबाए जामिया निज़ामिया के ज़ेर एहतमाम नातिया और मुनक़बती मुशायरा मुनक़्क़िद होगा, जिसमें मुमताज़ मदू शोरा इकराम अपना कलाम पेश करेंगे। मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया मौलवी अहमद मोहिउद्दीन खान मोतमद जामिया निज़ामिया ने उलमा इकराम, मशाइख़ इज़ाम, तलबाए क़दीम और आम्मतुल मुस्लिमीन से शिरकत की ख्वाहिश की है। स्पीकर असेंबली के बिला मुकाबला इंतखाब में ताउन करने पर चीफ मिनिस्टर ने अपोजिशन से इजहार तशक्कुर किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली के जरिए रियासत के अवाम की उमंगों को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुकन्नना के जरिए मुआशरे की बुराइयों को दूर किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने असेंबली स्पीकर के बिला मुकाबला इंतखाब में ताउन करने वाली जमातों BRS और MIM से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि तमाम जमातों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर स्पीकर के इंतखाब के अमल की हिमायत की। विकाराबाद के रुकन असेंबली G प्रसाद कुमार को असेंबली का स्पीकर मुंतखब किया गया। प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इन्हें हलफ दिलाया। बाद में चीफ मिनिस्टर समेत दीगर अरकान ने इन्हें मुबारकबाद दी। इस मौके पर बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि असेंबली ने एक अच्छी रिवायत शुरू की है, आइंदा भी यही रिवायत जारी रहेगी। विकाराबाद एक सरसब्ज़ और शादाब इलाके के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने विकाराबाद की नुमाइंदगी करने वाले G प्रसाद कुमार को मुबारकबाद दी। वो एक आम घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इन्हें यकीन है कि ऐवान में तमाम अराकीन के हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाजार में दस्तयाब मेहंदी का इस्तेमाल सेहत के लिए नुकसानदेह। ख़वातीन की जानिब से मेहंदी के इस्तेमाल में चौकसी की ज़रूरत है, क्योंकि बाजार में मिलने वाले कोन को माहिरीन ने नुकसानदेह करार दिया है। हनमकुंडा के ड्रग कंट्रोल इंस्पेक्टर जय किरण कुमार ने कहा कि मेहंदी की तैयारी में पिकरामिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो सेहत के लिए नुकसानदेह है। किरण कुमार ने कहा कि ख़वातीन की जानिब से इस्तेमाल की जाने वाली मेहंदी, जिनमें खास तौर पर हीना पेस्ट और कराची मेहंदी शामिल है, इनकी तैयारी में सेहत के लिए नुकसानदेह एसिड के इस्तेमाल का पता चला है। हनमकुंडा में फ़रोख्त होने वाली मेहंदी के सैंपल जाँच के लिए हैदराबाद के ड्रग कंट्रोल लैब रवाना
किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मज़कूरा एसिड सेहत के लिए नुकसानदेह है। कराची मेहंदी कोन तैयार करने वालों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने आवाम को मशवरा दिया कि वो कराची मेहंदी के कोन का इस्तेमाल ना करें। वाज़ेह है कि समाज में बिलखुसूस मुस्लिम घरानों में मेहंदी का इस्तेमाल आम बात है। शादी ब्याह और दीगर तकारीब के अलावा भी मुख्तलिफ मौक़ों पर ख़वातीन और लड़कियां मेहंदी का इस्तेमाल करती हैं। बाजार में दस्तयाब मेहंदी के पेस्ट जल्दी अमराज का सबब बन रहे हैं। ख़वातीन को मियारी और गैर मुज़िर रसा मेहंदी के निशानदही करते हुए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। सराफा मार्केट में जबरदस्त इजाफा, सोना 1000 रुपये, चांदी की कीमत में 2000 रुपये का इजाफा। मुसलसल 3 दिन तक गिरावट का सामना करने के बाद आज मुकामी सराफा मार्केट में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। मुल्क की मुख्तलिफ सराफा मार्केटों में सोना 1000 रुपये फी 10 ग्राम महंगा हो गया। इसी तरह चांदी की कीमत में भी आज जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। आज के इजाफे की वजह से दिल्ली के सराफा मार्केट में चांदी तकरीबन 2000 रुपये के इजाफे के साथ 77,500 रुपये फी किलो की सतह पर पहुंच गई है। मार्केट में तेजी की वजह से आज मुल्क के कई सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 63,000 रुपये फी 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 57,650 रुपये फी 10 ग्राम से ऊपर तिजारत करता हुआ नजर आ रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 63,040 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 57,800 रुपये फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई है। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और ओडिशा के सराफा बाजारों में भी सोने की कीमत में जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 62,890 रुपये फी 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा है। आज इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 57,650 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। मध्य प्रदेश में नए वज़ीर आला के ताबड़तोड़ फैसले, तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर और खुले में गोश्त और अंडे की फरोख्त पर भी पाबंदी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने ओहदा संभालने के बाद कई अहम फैसले लिए हैं, जिसमें रियासत में मजहबी मुकामात पर तेज आवाज वाले लाउड स्पीकरों और खुले में गोश्त फरोख्त पर पाबंदी आयद करना शामिल है। कल ही हलफ लेने के बाद डॉक्टर यादव ने शाम को वजारत में चार्ज संभाला था। उन्होंने चार्ज संभालते ही वज़रा की कौंसिल की मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें नायब वज़ीर आला जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला, रियासती चीफ सेक्रेटरी मोहतरमा वीरा राना और दीगर आला अफसरान मौजूद थे। आसाम में मदरसों को मिडिल इंग्लिश स्कूल में तब्दील कर दिया गया। आसाम की हिमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत ने रियासत के 31 अजला में 1281 मदरसों को हमेशा के लिए बंद कर दिया। इसके लिए हुकूमत ने इन्हें रियासती तालीमी बोर्ड के तहत बाकायदा स्कूलों में तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। आसाम हुकूमत ने जनवरी 2021 में कानून पास किया था, जिसमें रियासत के तमाम सरकारी मदरसों को बाकायदा स्कूलों में तब्दील करने का फैसला किया गया था। इससे 731 मदरसे और अरबी कॉलेज मुतासिर हुए। इनमें प्राइवेट मदरसों को छोड़कर जो बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आसाम, आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल और रियासती मदरसा तालीमी बोर्ड के मातहत थे। आसाम के चीफ मिनिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस साल मार्च में कर्नाटका में एक रैली से खिताब करते हुए कहा था कि उनकी हुकूमत तमाम मदरसों को बंद करने का इरादा रखती है और अब तक आसाम में 600 मदरसे बंद हो चुके हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जल्द ही रियासत के तमाम मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। वो सूबे में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां चाहते हैं, न कि इस्लामी मजहबी इदारे। साथ ही बांग्लादेशी पनाह गजीनों के मामले पर उन्होंने कहा था कि वो बांग्लादेश से आसाम आते हैं और हमारी तहजीब और सकाफत के लिए खतरा है। रियासत के 1281 मदरसों के नाम बदलकर मिडिल इंग्लिश स्कूल्स कर दिया गया। अब इन्हें नए नाम से पुकारा जाएगा। महकमे तालीम के वजीर रेनुज पेगू ने ऐलान किया है कि आसाम के तालीमी निज़ाम में इकसानियत लाने के लिए फैसला किया गया है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मदरसों की देखभाल पर सालाना 500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। मथुरा शाही ईदगाह मस्जिद इहाते का सर्वे होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह केस में कोर्ट का फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जुमेरात को इस पर फैसला सुनाया। यह फैसला अदालती कमीशन के जरिए शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के सर्वे का मुतालबा करने वाली दरख्वास्त गुजार पर आया। हिंदू फरीक की जानिब से शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स का कोर्ट कमीशन बनाकर सर्वे का मुतालबा किया गया था। गुज़िश्ता हफ्ते हाईकोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल हुई थी। जुमेरात के दिन अदालत ने मथुरा में शाही ईदगाह कॉम्प्लेक्स के ASI सर्वे को हाईकोर्ट ने मंजूर किया। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कृष्ण विराजमान और 7 दिगर के वकला हरी शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के जरिए ASI के सर्वे का मुतालबा किया गया था। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में सर्वे की इजाज़त मिलने पर असदुद्दीन अवैसी का रद्द अमल, कहा मकसद मुसलमानों की इज्जत को ठेस पहुंचाना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर के जरिए मथुरा में कृष्णा जन्मभूमि मंदिर से मुत्तसिल शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे को मंजूरी दे दी है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इस पर कई सवालात उठाए हैं। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद का सर्वे करने की इजाज़त दे दी है। बाबरी मस्जिद केस के फैसले के बाद मैंने कहा था कि संघ परिवार यानी RSS की शरारतें बढ़ेंगी। उन्होंने मस्जिद कहा कि मथुरा तनाज़ा
निज़ा कई दहाइयों पहले मस्जिद कमेटी और टेम्पल ट्रस्ट ने बाहमी रजामंदी से हल किया था। काशी की मस्जिद हो, मथुरा की हो या लखनऊ की, कोई भी इस मुआहदे को पढ़ सकता है। इबादत गाहों का एक्ट अब भी कायम है, लेकिन इस गिरोह ने कानून और अदालती अमल का मजाक उड़ाया है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जनवरी को केस की समाअत करनी थी, तो ऐसी क्या जल्दी थी कि सर्वे कराने का फैसला देना पड़ा। अवैसी ने कहा कि जब एक फरीक मुसलमानों को लगातार निशाना बनाने में दिलचस्पी रखता है तो बराहे करम हमें देने और लेने की तरगीब ना दें। उन लोगों को कानून से कोई फर्क नहीं पड़ता, मकसद मुसलमानों की इज्जत को मजरूह करना है। कांग्रेस के 5 अराकीन पार्लियामेंट के खिलाफ एक्शन, लोकसभा से पूरे इजलास के लिए मुअत्तल। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास हंगामा खैज साबित हो रहा है। 13 दिसंबर को लोकसभा में सिक्योरिटी की कोताही के बाद से ही अपोजिशन लीडरान इस मामले में सख्त कार्रवाई और वजीर दाखिला के बयान का मुतालबा कर रहे हैं। इस दरमियान तृणमूल कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट डेरेक ओबराइन को राज्यसभा से मुअत्तल कर दिया गया है और अब खबर सामने आ रही है कि 5 कांग्रेस अराकीन पार्लियामेंट को भी लोकसभा से पूरे सरमाई इजलास से मुअत्तल कर दिया गया है। दरअसल जुमेरात को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में सिक्योरिटी में हुई कोताही का इशू उठाया गया। अपोजिशन अराकीन ने जोरदार हंगामा किया और वजीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा तक कर डाला। अगर पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले मुसलमान होते तो ये तूफान खड़ा कर देते, जेडीयू रुकने पार्लियामेंट ने कहा। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी चूक पर आज लोकसभा और राज्यसभा में अपोजिशन ने हुकूमत से जवाब का मुतालबा करते हुए जबरदस्त नारेबाजी की, लेकिन इनके किसी भी सवाल का जवाब हुकूमत की जानिब से नहीं दिया गया। अलबत्ता हस्ब इख्तिलाफ के ही 15 अरकान पार्लियामेंट को ऐवान में नामुनासिब सुलूक की वजह से सरमाई इजलास से मुअत्तल कर दिया गया। 14 अरकान पार्लियामेंट को लोकसभा से और राज्यसभा से टीएमसी के लीडर डेरेक ओबराइन को मुअत्तल किया गया। ऐवान से अरकान पार्लियामेंट की मुअत्तली पर जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट राजीव रंजन ने कहा कि इन एमपीज की मुअत्तली हुकूमत की नाकामियों को छुपाने के लिए की गई है और इस तरह से हुकूमत अपोजिशन में खौफ पैदा करना चाहती है, लेकिन इनको ये समझना चाहिए कि आप खौफ पैदा करके हुकूमत नहीं कर सकते। राजू ने कहा कि अगर अपोजिशन के अरकान पार्लियामेंट सिक्योरिटी की नाकामी के हवाले से वजीर दाखिला से बयान का मुतालबा कर रहे थे तो इसमें गलत क्या था। जेडीयू के रुकने पार्लियामेंट ने मजीद कहा कि वजीर दाखिला को इस पर जरूर जवाब देना चाहिए। वो लोग तमाम अरकान को मुअत्तल कर सकते हैं क्योंकि उनके पास अक्सरियत है और वो जो चाहे कर सकते हैं। राजू ने यह भी कहा कि अगर कल पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले 2 आदमी मुसलमान होते या उनको पास देने वाला कोई कांग्रेस का लीडर होता तो आज ये लोग पूरी दुनिया में तूफान खड़ा कर देते, लेकिन भगवान का शुक्र है वो मुसलमान नहीं थे। उनके अलावा कांग्रेस के एमपी अब्दुल खलीक का कहना है कि उन्होंने इसे मुअत्तल नहीं किया जिसे मुअत्तल होना चाहिए था। पार्लियामेंट में दाखिल होने वाले को पास बीजेपी के एक एमपी ने जारी किया था, इसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और हमने बस ये मुतालबा किया कि इस वाक़े की मजम्मत की जाए और वज़ीर दाखिला को ऐवान में इस पर जवाब देना चाहिए। इन्हें अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। ये सब करने के बजाय हुकूमत हमें मुअत्तल करके अपोजिशन की आवाज़ को दबा रही है, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। आज की हुकूमत नाकाम हो चुकी है और वज़ीर दाखिला को जिम्मेदारी कबूल करके इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ही महफूज नहीं तो मुल्क कैसे महफूज होगा। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी 1 रुपया महंगा, नई कीमतों ही नाफिज। आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। कौमी राजधानी दिल्ली एनसीआर में इंदिरा परिषद गैस लिमिटेड यानी आईजीएल ने सीएनजी की कीमत में 1 रुपये फी किलो का इजाफा किया है। नई कीमतों का इत्तलाक जुमेरात से हो गया है। इस इजाफे के बाद दारुल हुकूमत दिल्ली में सीएनजी की कीमत अब 76 रुपये 59 पैसे फी किलो हो गई है। इसके साथ ही नोएडा में सीएनजी की कीमत बढ़कर 82 रुपये 20 पैसे फी किलो, ग्रेटर नोएडा में 81 रुपये 20 पैसे फी किलो और गाजियाबाद में 81 रुपये 20 पैसे फी किलो हो गई है। सीएनजी की कीमतों में गुज़िश्ता 3 हफ्तों में दूसरी बार इजाफा किया गया है। काबिल जिक्र है कि रवां साल 2023 में सीएनजी की कीमत में 4 गुना इजाफा हुआ है। इससे पहले नवंबर और अगस्त में इसकी कीमतों में इजाफा किया गया था। तहम सीएनजी की कीमतों में आखिरी बार कमी जुलाई के महीने में की गई थी। सीएनजी की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टेशन और रोजमर्रा की अशिया महंगी हो सकती है। हमें कोई रोक नहीं सकता, जंग जारी रहेगी, इसराइल ने कहा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि फौजी नुकसान हो या बैनुल अक़वामी हिमायत में कमी, कोई भी चीज़ हमास के खिलाफ इसकी जंग पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इस दौरान एक जायजे से पता चला है कि फ़लस्तीन में हमास की हिमायत में इजाफा हुआ है। चहारशंबे के रोज़ भी गज़ा के शुमाल और जुनूब दोनों इलाकों में शदीद लड़ाई जारी रही, जबकि शदीद बारिशों की वजह से बेघर होने वाले लाखों फ़लस्तीनियों के लिए हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं, जो पहले ही आर्ज़ी खैमों में या खुले मैदान में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।